अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट जो है उस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। मेन पॉइंट्स क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने लिखा है कि रावी क्लब शैल परचेज 6000 डजन ऑफ टेनिस बॉल्स नेक्स्ट ईयर। तो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है 6000 डजन। तो ये पहला आइटम आपका आ गया एनुअल रिक्वायरमेंट का। नेक्स्ट लिखा हुआ जी पॉलिसी मैनुअल ऑफ द क्लब प्रिस्क्राइब टू इंप्यूट 10% इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है वो है 10%। अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज टू 16 पर डजन। अब स्टोरेज कॉस्ट दी गई है 216 रुपए। The cost involved in handling each purchase order is ₹3000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको जो दी गई है वो है 3000 एक ऑर्डर पे आपका जो खर्चा आ रहा है। और प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर 3600 पर डजन। यानी कि जो यूनिट कॉस्ट है वो आपकी दी गई है 3600 पर डजन। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बेसिक फार्मूला हमारा जो है वो है EOQ इज इक्वल टू 2 into annual requirement into ordering cost over carrying cost और ये अंडर रूट 100। अब हम जो वैल्यूज मालूम है वो जरा पुट कर लेते हैं। 2 फार्मूले का है। एनुअल रिक्वायरमेंट उसने हमें बताया है कि 6000 डजन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 3000 है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो हमें अभी मालूम नहीं है। तो कैरिंग कॉस्ट हम अपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे। यहां हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो ये हमारी कैरिंग कॉस्ट। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें होती हैं। एक आपकी स्टोरेज आ जाती है और प्लस इसमें हमारे पास इंटरेस्ट आता है। स्टोरेज कॉस्ट उसने हमें बताई हुई है यहां पर 216 रुपए, ये 216 है। और इंटरेस्ट रेट परसेंटेज की सूरत में अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है वो रुपीस की सूरत में है, जबकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो परसेंटेज की सूरत में है। तो अब पहले हमें इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यूनिट कॉस्ट पे होगा। यूनिट कॉस्ट जो है वो है 3600। तो 3600 का आप इंटरेस्ट रेट आपका 10% उसने बताया हुआ है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 360 हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट, तो ये 576 जो है ये हमारी कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब आपने कैलकुलेशंस करनी है। अब जब मैं ये ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 3,60 लाख। इसको मैंने 576 से डिवाइड करना है। ये मेरे पास आ रहा है 62,500। अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं कि हमारे पास 250
ये हमारी EOQ जो है वो कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि हमें स्टोरेज रुपीस में दी हुई थी और इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज की सूरत में दिया हुआ था। तो पहले हमने इंटरेस्ट को रुपीस में कन्वर्ट किया और फिर स्टोरेज कॉस्ट में सम अप करके हमने कैरिंग कॉस्ट मालूम की और इसे हमने पुट करके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, वो कह रहे थे कि जो सेक्रेटरी ऑफ द क्लब प्रोपोज टू बाय 2000 डजन टेनिस बॉल इन ईच ऑर्डर, show how much the club can save by buying in economic order quantity। तो इसके लिए भी हम जो है वो कैलकुलेशन देख लेते हैं सेविंग की। कैलकुलेशन ऑफ सेविंग्स, तो एक टेबल आप बना लेंगे, प्रूफ करने के लिए भी यही टेबल है और सेविंग्स को कैलकुलेट करने के लिए भी यही टेबल है। पहला कॉलम आपका हो जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट का, एनुअल रिक्वायरमेंट। अब वो आपको पता है कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 डजन, तो 6000, तो 2 पॉइंट ले लेने, एक उसका और एक आपका। दूसरी चीज आ जाएगी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी का जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब उसका सेक्रेटरी कह रहा है कि 2000 के हिसाब से परचेज करें, आपने कैलकुलेट किया नहीं 250 के हिसाब से हमने परचेजिंग करनी है। तो ये डाटा आपको दिया गया था। इसके बाद अब आपने मालूम पहले करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि कितने ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ेंगे। अब आपने सिंपली, मैंने इसका फार्मूला लिखवाया था कि जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको आपने डिवाइड करना है ऑर्डरिंग क्वांटिटी से। ये एनुअल रिक्वायरमेंट है और ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। इस हिसाब से हमें सिर्फ 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे और इस हिसाब से आपको 24 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। इसके बाद आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब आपने देखा था यहां पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर प्लेस करने पे एक ऑर्डर पे 3000 खर्चा आता है। तो जो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी है 3000, ऑर्डर यहां पे है 3, तो इस हिसाब से 9000 होगी और इधर आपके 3000 जो है उसको करेंगे तो 72000 कॉस्ट आपकी आ रही। अब यहां जरा गौर करें कि यहां बहुत थोड़ी सी कॉस्ट सिर्फ 9000, लेकिन यहां आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही। लेकिन ये अभी एक एस्पेक्ट कवर हुआ है, अभी हमने कैरिंग कॉस्ट का एस्पेक्ट देखना है। उसके लिए पहले हमें मालूम करना होगा एवरेज इन्वेंट्री को। तो एवरेज इन्वेंट्री जो आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, ये आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2000 है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 1000 आ गया। 250 है, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये 125 आ गया। अब इससे रेलेवेंट जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपनी कैरिंग कॉस्ट से। अब आप जब 576 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये 576 और ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5,76,000 रुपए बनेंगे। जबकि 125 को आप 576 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72,000 आएगी। ये जो न्यूमेरिकल पहले भी हमने किया था उसमें मैंने आपको बात समझाई थी
कि ये ज़रा आप गौर करेंगे कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इस पॉइंट पे बराबर होती है। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। बहरहाल हमने सेविंग्स निकालनी है, तो पहले हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसमें आपने कैरिंग कॉस्ट को जमा करना है। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है, इनको आपने जमा कर लेना है। तो ये 5,85,000 होगी और ये 72,000 और 72,000 1,44,000 होगी और इसमें से आपने अब माइनस कर लेना है। तो ये तकरीबन 4,41,000 आपकी सेविंग्स होगी। अब यहां देखिए सेक्रेटरी ने कहा था 2000 यूनिट्स का ऑर्डर दें, आपने ईओक्यू कैलकुलेट किया, आपने कहा 250 का ऑर्डर दें। अगर वो सेक्रेटरी की बात क्लब मानते हैं, क्लब वाले, तो उनका खर्चा सालाना होगा 5,85,000 रुपए। आपकी अगर बात मानते हैं तो खर्चा सिर्फ होगा 1,44,000 रुपए, 1,44,000। तो तकरीबन 4,41,000 सेव करेंगे अगर क्लब वाले जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं। तो अगर प्रूफ करना हो तो तब भी आपका टेबल यही रहता है। उसमें होता यह है कि हम एक तो हमारी वैल्यू ईओक्यू की हो जाती है, एक आध वैल्यू हम इससे ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी की, और एक वैल्यू हम इससे कम पे एज्यूम कर लेते हैं और ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारी ईओक्यू लेवल के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आती है और यहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। तो उम्मीद है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है अब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा।